हेलो दोस्तों, हमारी फाइनेंस की सीरीज की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में मेरे साथ में है ये केटीएम की ड्यूक 250। अब अगर नेकेड स्पोर्ट बाइक की या फिर सुपर बाइक फेयरिंग बाइक्स की अगर बात करी जाए स्टार्टिंग लेवल में, तो सबसे पहले माइंड में जो ब्रांड आता है वो आता है केटीएम। अब केटीएम के अंदर हमें नेकेड स्पोर्ट बाइक भी मिलती हैं और वहां पर हमें फुल फेयर्ड बाइक भी मिलती हैं। तो ये मेरे साथ में 250 है। इसके अंदर आपको 390, 125 और 200 अलग अलग सीसी के अंदर बाइक्स नजर आती हैं। तो इस वीडियो के अंदर फाइनेंस बताने वाले हैं इस बाइक का, कितनी कैसी चीजें आने वाली हैं वो सारी चीजें बताऊंगा, क्या कुछ स्टेप्स होंगे फाइनेंस के, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं इस चीज से रिलेटेड। क्योंकि कई लोग हैं, कई हमारी इंडियन यूथ जो है उनकी ये ड्रीम बाइक है, पर इतना है कि भाई ड्रीम बाइक होने के बावजूद वो नहीं ले पाते हैं। उसका मेन कारण जो है वो है भाई पैसा। एक साथ बजट, मतलब कि ये गाड़ी जो है वो 2 लाख और 3 लाख के बीच में आने वाली बाइक है और छोटा अमाउंट नहीं होता है, मिनिमम 2.5 लाख। तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां आती है वो है बजट। अब बजट को लेके एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाला गया है जिसको कि नाम दिया गया है फाइनेंस। अब ये सुविधा आपको हर शोरूम पे मिलेगी। हर बाइक को आप फाइनेंस करवा सकते हो, अपने बजट में डाउन पेमेंट निकलवा सकते हो। सारी चीजें मैं वीडियो में एंड तक बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही सीरीज से रिलेटेड हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बता देता हूं इस बाइक में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाएगा। अभी इस वाले वेरिएंट में हमें 390 सीसी में भी एक बाइक जो है वो नजर आती है। कंपनी ने शुरुआती समय में इस बाइक को थोड़ा बहुत डिफरेंस रखा था, बट अब कंपनी काफी अच्छी चीज ऑफर कर रही है। आपको 390 वाली सेम डीआरएल भी यहाँ नजर आने वाले हैं। तो मतलब कि ये चीजें जो है सेम आएंगी। बाकी ओवरऑल इस बाइक में आपको फ्रंट और रियर टायर जो है वो ट्यूबलेस मिलेंगे। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन, रियर में 150 सेक्शन, और यहाँ पर आपको जो इंजन है 249 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो 31 PS की पावर एंड 25 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा। लगभग 15 लीटर यहाँ आपको फ्यूल टैंक जो है वो नजर आने वाला है और काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। कलर TFT डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको शुरुआती समय में नॉर्मल डिस्प्ले मिली थी, बट जो 390 में है वो कलर TFT डिस्प्ले मिली थी। अब 250 के अंदर भी कंपनी आपको वही ऑफर करेगी। अगर आप इस वेरिएंट को लेते हो तो कंपनी इसको चेंज कर देगी, फ्रंट की लाइट जो है वो भी चेंज कर देगी। एडिशनल आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना है। और उसके अलावा यहाँ आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप, टर्न इंडिकेटर्स, हैजार्ड जैसे फीचर, और आगे की तरफ देखोगे तो फ्रंट डिस्क जो है वो आपको नजर आता है ABS के साथ में। रियर में भी डिस्क ABS मिल जाएगा और फ्रंट में आपको WP एपेक्स के सस्पेंशन जो है वो नजर आने वाले हैं, जो कि आमतौर पर सुपर कार्स में यूज किए जाते हैं, लैम्बो, फेरारी ऐसी गाड़ियों में। पीछे की तरफ आपको एक सस्पेंशन जो है वो मोनोशॉक नजर आने वाला है। साइड में यहाँ पर विंड बेल्ट नजर आएगा, देखने में भी बढ़िया लगता है। और ये भी सेम WP एपेक्स का ही सस्पेंशन है, कुछ स्टेप्स एडजस्टेबल है। बाकी यहाँ पर आपको ट्रेलर्स फ्रेम पर ये गाड़ी नजर आती है। और इस बाइक का सबसे बढ़िया एक प्लस पॉइंट जो है वो है ये, भाई इस बाइक की सीट हाइट इतनी है कि शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है। अगर आपकी हाइट कम है, मेरी तरह है, आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 7 इंच तक बीच में है, तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक हो सकती है। अगर आप चाहो तो डिसेंट सा आपको कंफर्ट निकल के आ जाएगा। और ओवरऑल हैंडलिंग देखोगे तो हैंडलिंग भी डिसेंट सी निकल के आ जाती है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मुझे सिटिंग पोस्चर मिल जाता है। और पिलियन के लिए भी एक डिसेंट सा ही कंफर्ट नजर आने वाला है। तो ओवरऑल ये चीजें हैं। बाकी इसका जो पुराना वाला वेरिएंट आया करता था वहां पर सीट हाइट थोड़ी ज्यादा होती थी, अब इसको कम कर दिया, जो कि सच में एक अच्छी चीज है। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की, कि कितने प्राइस पॉइंट पर भारतीय बाजार के अंदर इस बाइक को उतारा गया है या फिर कितने प्राइस पॉइंट पर हमें ये बाइक मिलती है। तो भाई 2,86,000 की इस बाइक की ऑन रोड कीमत है। इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट मैं अभी आपको बता देता हूं जो कि स्पेशल है, जो कि सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। केटीएम इस समय ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि पैन इंडिया, इस पर 20,000 का डिस्काउंट आपको दे रही है। और इस समय मैं न्यू आर्य नगर मेरठ रोड गाजियाबाद में हूं और आप यहां पर शिवा केटीएम पर आ सकते हो। यहां पर भी आपको ये ऑफर जो है वो वैलिड नजर आने वाला है। और 20,000 का जो डिस्काउंट है वो फ्लैट डिस्काउंट होने वाला है। आपकी जो भी है आप ऑन रोड लेना चाह रहे हो उस पर आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा आपको जो लाइट है आगे की और मीटर जो है वो भी बदलवा के दे देंगे और उसकी कोई कॉस्टिंग जो है वो आपसे एड ऑन नहीं करी जाएगी, जो कि सच में बहुत अच्छी चीज है। अब आ जाते हैं भाई कि इस बाइक को आप कितने में ऑन रोड परचेज करोगे, कितने में फाइनेंस करवाओगे और कितनी EMI पड़ेगी। तो अगर आप इस बाइक को लेने जाते हो तो 286 की आपकी गाड़ी होगी, जो कि 20,000 डिस्काउंट लग के 266 पड़ेगी। पहला तो ये हो गया ऑन रोड कैश। अब आ जाते हैं फाइनेंस पर। फाइनेंस पर आप कितनी EMI करवाना चाहते हो। तो फाइनेंस में भाई ये चीज सबसे अच्छी है, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी डाउन पेमेंट मिनिमम है
तो डाउन पेमेंट आप मिनिमम 34,000 कर सकते हो। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप अगर ऑन रोड पर पूरा फाइनेंस करवाते हो तो 20,000 का तो आपका डिस्काउंट ही है, आप डाउन पेमेंट में माइनस करके मात्र 14,000 में इस बाइक को अपने घर ले जा सकते हो। मतलब कि 14,000 की काफी अच्छी डाउन पेमेंट, इतनी तो जो है डाउन पेमेंट आ जाती है। और डाउन पेमेंट पूरी तरीके से बेस्ड होगी आपके सिविल पर, यानी कि क्राइटेरिया पर कि आपका सिविल कैसा है। आप सिविल, ये चीज होती है कि आपने इससे पहले कोई लोन ले रखे हैं तो आपका सिविल अच्छा, इन चीज जो है वो सिविल है, सिविल पर आपकी डाउन पेमेंट डिपेंड करेगी। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको हो सकता है कम से कम डाउन पेमेंट मिल जाए। अगर आपका सिविल ही नहीं है, सिविल ना होने का मतलब यानी कि आपने पहली बार लोन ले रहे हो, आपने इससे पहले कोई लोन नहीं लिया है, उस कंडीशन में आपको डाउन पेमेंट थोड़ी ज्यादा भी करनी पड़ सकती है। यदि आपका सिविल खराब है, और जो कि होता है अगर आप लोन लेते हो और उसकी डाउन ईएमआई जो है वो टाइम पर पे नहीं करते हो, उन केसेस में आपका जो सिविल है वो थोड़ा डाउन होगा। उन केसेस में क्या होगा, मे बी आपको डाउन पेमेंट थोड़ी ज्यादा भी करनी पड़े, और हो सकता है आपको लोन देने में आपको जो बैंक है वो हिचकिचाए। तो ये चीजें हैं डाउन पेमेंट पे। अब आ जाते हैं भाई ईएमआई पर, कि ईएमआई आपकी कितनी बैठेगी। तो भाई अगर 2 साल की ईएमआई करवाते हो तो 2 साल की ईएमआई लगभग 13,050 रुपए की बैठेगी। मतलब कि 24 महीने तक मंथली इंस्टॉलमेंट 34,000 डाउन पेमेंट देने पर आपकी जो बनेगी वो 13,050 रुपए की ईएमआई बनेगी। और इन्हीं केसेस में अगर आप डाउन पेमेंट को और ज्यादा बढ़ाते हो, यानी कि बड़े टेन्योर पे लेते हो, 2 साल की जगह 3 साल पर लेते हो, तो 3 साल की ईएमआई जो आएगी वो आएगी आपकी लगभग 9,510 रुपए की। 9,510 की ईएमआई जो है वो आपको पूरे 3 साल तक देनी है। मतलब कि 36 महीने तक पर मंथ आपको सेम ही ईएमआई देनी है। तो ये ईएमआई निकल के आएंगी। ओवरऑल अब बैंक जो है वो आपको अलग अलग टेन्योर भी ऑफर करेगा, अलग अलग टाइम पीरियड भी ऑफर करेगा। तो आप वहां पर जाके इस बैंक, मतलब कि वहां पर आप अपने हिसाब से ईएमआई करवा सकते हो। मतलब कि 1 साल से लेकर 4 साल तक आपको बैंक ऑफर करेगा ईएमआई ऑफर। उसके अलावा क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, बेसिक जो केवाईसी होती है जिसमें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके फोटो वगैरह होते हैं, तो वो तो आपको चाहिए ही होंगे। इन केस अगर आप रेंट पर रहते हो तो उन केसेस में आपको रेंटेड एग्रीमेंट भी चाहिए होगा अपने एड्रेस का, और ओनर का बिजली का बिल भी चाहिए होगा। और अगर आपका घर खुद का है तो वहां पर आपको बिजली का बिल देना पड़ सकता है। कई बार केसेस में क्या होता है, बैंक बिजली का बिल मांग लेता है, और कई बार केसेस में क्या होता है आपके आईडी पे एड्रेस वहीं का है तो आपको जो बैंक जो है वो बिजली का बिल नहीं मांगता। और कई बार बैंक जो है वो ज्यादा डाउन पेमेंट, मतलब कि कम डाउन पेमेंट करने के लिए ही मेनली ओन हाउस प्रूफ के नाम पर आपसे जो एड्रेस प्रूफ है वो बिजली का बिल लेता है, ओन हाउस प्रूफ के नाम पर। तो ये कुछ जो बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं वो आपको फाइनेंस में चाहिए होंगे। और ओवरऑल इसके अलावा आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो इनकम जो है वो 2 तरीके से काउंट होती है, एक आती है सैलरीड, एक आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब अगर सैलरीड लेने जाते हो तो सैलरीड में आपकी मंथली जो इनकम है वो ईएमआई इंटू 3 होनी चाहिए। सपोज आपकी 12,000 की ईएमआई है तो 12,036 लगभग आपको 30,000 या फिर 25,000 मंथली जो आपकी सैलरी है वो होनी चाहिए, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। और अगर इसी केसेस में आपका खुद का बिजनेस है तो उन केसेस में क्या होगा, आपसे बैंक जो है वो 6 महीने की या तो स्टेटमेंट मांगेगा, या फिर आपसे 2 साल की या 1 साल की आईटीआर मांगेगा, जो कि अपने बिजनेस के समय पर आप फिल करोगे। तो इनकम प्रूफ में आपसे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वैलिड जो होंगे वो मांगे जाएंगे। और ओवरऑल ये सारी चीजें आपको फाइनेंस में सारे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स नजर आने वाली हैं। यदि आप ड्यूक 250 लेने जाते हो तो ये सारे स्टेप्स नजर आने वाले हैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड। बाकी ओवरऑल इसके अलावा मैंने कोई चीज मिस करी है जो आप स्पेसिफिक चाहते हो इस बाइक से लेके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर कर सकते हो। मैं वहां पर आपके जो कमेंट्स होंगे उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आपकी कोई स्पेसिफिक वीडियो वगैरह है किसी बाइक से रिलेटेड, आप चाहते हो कि उसका भी आपको फाइनेंस वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम इस फाइनेंस सीरीज में उस बाइक का वीडियो भी ऐड करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही न्यूज रिलेटेड वीडियोस यदि देखना अगर आप पसंद करते हो जरूर से हमें सब्सक्राइब करें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।